बन रहे हैं। कंपनियों ने जो स्केड्यूल भेजा है उसके मुताबिक मई महीने में प्रदेश को टीके की 12 लाख से अधिक डोज मिलनी है और इसी कड़ी में शनिवार को कोविशील्ड वैक्सीन के 2,97,110 डोज पहुंचे, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की। टीकाकरण आज 2,97,110 टीके कोविशील्ड के आ गए हैं, तो वो भी उसमें पोर्टल में जितने चढ़े हैं, फाइल अभी मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने भेजी है कि पोर्टल में जितने चढ़ गए हैं उनको सबको दे दें क्या। जहां एक तरफ लोगों में वैक्सीनेशन की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी तरफ नवा रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से सटा परसदा गांव है, जहां 18 साल से ऊपर किसी भी शख्स को वैक्सीन नहीं लगी है। गांव की आबादी लगभग 4,000 है और यहां बीते एक महीने में ही करीब 20 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। गांव वालों की माने तो ये सारी मौत कहीं न कहीं कोविड वैक्सीन के चलते हुई है, जिसके चलते पूरे गांव में 18 साल के ऊपर के एक भी शख्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। हालांकि मरने वाले लोगों को कुछ और बीमारी थी या फिर ये कोरोना से संक्रमित थे, इस बात की जांच नहीं हो पाई। रायपुर राजधानी से लगा हुआ परसदा गांव है, जो 20 किलोमीटर के अंदर दायरे में आता है, लेकिन यहाँ पर 18 से 44 साल के बीच का जो टीकाकरण हो रहा है, इस टीकाकरण में कोई भी ग्रामीण ने अभी तक भाग नहीं लिया है और कोई भी भाग लेना भी नहीं चाहता। हमारे साथ गांव की सरपंच है जांगड़ी जी, उनसे मैं बात करूंगा। जांगड़ी जी, क्या दिक्कत आ रही है 18 से 44 साल? अभी दिक्कत नहीं आ रही है सर, सब लगवाएंगे, हमने ऐसा सोचा है और घर घर जाके जागरूकता करेंगे उनको कि जाओ टीका लगाओ करके। टीका ही एक बचाव है। यहाँ के जितने ग्रामीणों से बात हो रही, सबका यही कहना है हम टीका लगाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, टीका लगाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। ये गलत बातें आ कहाँ से रही है? क्या कोई फैला रहा है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हाँ सर, ये तो सब बातें फैली हुई बातें हैं जो आए दिन यहाँ मोबाइल में आते रहता है कि टीका लगाने से यहाँ ऐसा हो गया या वहाँ ऐसा हो गया, मर गए, ऐसा सब सोचते हैं ये सब। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे सरकार की लापरवाही बताया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में आपसी तालमेल की कमी है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ा। साथ ही विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में संवाद नहीं के बराबर है। कार्य योजना को लेकर के कोई भी व्यक्ति कितना गंभीर, इस बात का प्रतिपादन होता है कि एक सचिव जो प्रमुख सचिव स्तर की है, उसको 15 दिन 20 दिन पहले उस काम को दिया जाता है और फिर कोई एक आता है, उसके बाद में छुट्टी पे जाती, फिर दूसरों को दे देते हैं, फिर वापस उनको दूसरे विभाग में पोस्टिंग कर देते हैं। कोई सीनियर अफसर उस क्षेत्र को समझने के लिए महीने 2 महीने उस चीज़ों को तो लगेगा, लेकिन ये ताश के पत्ते के माफिक अधिकारियों को जिस प्रकार से फेंटने का काम ये सरकार कर रही है, ये गंभीरता इसमें दिखती। आज अंबिकापुर, कोरबा, जसपुर, कोरिया, बिलासपुर, यहाँ तक कि राजधानी के गांवों के अंदर आसपास भी ये विस्तार हो चुका है और सरकार को गंभीरता से इस बात को लेने के लिए टेस्टिंग की जितनी ज़्यादा आवश्यकता उसको बढ़ाना चाहिए। फिलहाल प्रदेश के लगभग हर बड़े शहर में एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, जिसकी जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना की रफ्तार कम हुई है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में 30% तक की पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई थी, और अभी 10%, 9% तक, 8% तक आया है। हम लोग एकदम से लॉकडाउन समाप्त नहीं कर सकते। कोरोना का संक्रमण थमा है, लेकिन कोरोना रुका नहीं है। जिस तरह प्रदेश की राजधानी में ही लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति है, उसे देखकर यही लगता है कि यहाँ लोगों को अभी और भी जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन से एक गांव भी छूट गया तो कोरोना का खतरा बरकरार रहेगा। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रमोद नीमा, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, पहले से हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग सिंहदेव, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। और विकास दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपका और दोनों खास मेहमान का एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था वैक्सीनेशन को लेकर कि कई भ्रांतियां लोगों में वैक्सीन को लेकर हैं। एक सवाल का जवाब और चाहूंगी कि ये भी कहा जा रहा है कि आपने आज फर्स्ट डोज ली है तो कुछ दिनों बाद आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन अब जब उसे 12 से 16 हफ्ते सेकेंड डोज का समय कर दिया गया है, उस बीच में अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है 12 से 16 हफ्ते तक के बीच में, तो
उसकी कंडीशन खराब ना हो, क्या ये वैक्सीन उसमें हेल्प करेगी? कितनी कारगर होगी ये वैक्सीन? क्या कुछ हद तक डेवलप होगी इम्यूनिटी उसमें या नहीं? जो फर्स्ट डोज के बाद इम्यूनिटी डेवलप होने का जहां तक प्रश्न है कि एंटीबॉडीज कितनी डेवलप होगी, तो स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट डोज के बाद इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज या संक्रमण प्रतिरोधक क्षमता, ये जो आप वैक्सीन लगवाने वाले के शरीर में मौजूद रहती है, उसमें पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता। आप समझिए उसमें 60% से कम या 60% के आसपास उसका प्रोटेक्शन रहेगा, पर उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट डोज के बाद हम अगर लापरवाह नहीं हो सकते कि हमने वैक्सीन लगाया इसलिए हम सही बात है। अपने आप को ये समझे कि हम सुरक्षित हो गए, नहीं। उसके लिए आप अपने आप को इस तरह के भ्रम में घूमना ये बिल्कुल सही नहीं है। फर्स्ट डोज के बाद वही प्रिकॉशन लेना चाहिए, मास्क, बिल्कुल सर, बल्कि हम तो ये आप लोग भी लगातार लोगों से यही कह रहे हैं कि बल्कि सेकेंड डोज के बाद भी ऐसी सेकेंड डोज के बाद भी वैसी प्रिकॉशन भी, हाँ, सेकेंड डोज के बाद भी वैसी प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन से ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे लेकिन सीवियरिटी नहीं होगी आप में, अगर मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर प्रमोद नीमा। एक सवाल और है, फिर मैं हमारे जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं उनके पास जाऊंगी। जी बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ सर, एक सवाल और है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 16 जनवरी से वैक्सीनेशन देश में स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 16 जनवरी से शुरू हुआ वैक्सीनेशन। कई लोग, उस समय कहा गया था कि अगर 4 हफ्ते बाद आप सेकेंड डोज लेते हैं, बूस्टर डोज लेते हैं, तो आप कोविड से सेफ हैं, कोविड तो होगा आपको लेकिन सीवियरिटी नहीं होगी इससे। उसके बाद उसे बढ़ा के 8 से 12 हफ्ते किया गया, उसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। जिन लोगों ने 4 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद सेकेंड डोज ले ली है, वो कितने सुरक्षित हैं कंपैरेटिवली जो 12 से 16 हफ्ते में लेंगे बूस्टर डोज? देखिए, कोरोना एक नई बीमारी है और वैक्सीन भी नया है। जैसे अभी बोला गया था कि 3rd फेज का ट्रायल न हो पाया, फिर भी वैक्सीन को हमें मजबूरी में मार्केट में लाना पड़ा, क्योंकि हम प्रोटोकॉल पूरा करते, 3rd फेज ट्रायल करते, तो आने में उसको इतनी देर हो जाती कि बहुत ज्यादा देर हो जाती, इसलिए उसको पहले लॉन्च कर दिया गया। अब जो स्टडीज आ रही हैं उसमें शरीर में जो एंटीबॉडीज डेवलप होने का जो पीरियड है, शायद जो स्टडीज जो रिकमेंडेशंस आ रही है हमारे पास आईसीएमआर की, उसमें ये लगता है कि अगर दूरी ज्यादा रखी जाए तो एंटीबॉडीज डेवलप जो होंगी वो ज्यादा पेशेंट को सुरक्षा, संक्रमण से रोकने में ज्यादा सुरक्षा देंगी। पर फर्स्ट जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये था कि 6 हफ्ता, 4 हफ्ता, फिर अब 12 हफ्ते तक का बोल दिया उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं स्टडीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर से हमें उन पे विश्वास करना होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि सारे विश्वास तो आप कर ही रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कहेंगे हमको उन पर ही विश्वास करना है। लेकिन 4 हफ्ते बाद या 6 हफ्ते बाद जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है सेकेंड डोज, वो उतने ही सुरक्षित है जो 12 से 16 हफ्ते बाद लगवाएंगे? जी, हाँ, उसमें सुरक्षा में कोई अंतर नहीं है। ये स्टडीज की गई कि अगर चलो हम 4 हफ्ते बाद नहीं लगाते और उसके बाद 8 हफ्ते बाद नहीं लगाते और 12 हफ्ते लगाते हैं, तो क्या कुछ समस्या आएगी? तो जब ये देखा है कि कोई समस्या नहीं आएगी, तो उस डोज को इन्होंने कम से कम 12 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है, पर उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, इम्यूनिटी के डेवलपमेंट में कोई अंतर नहीं आएगा। सिर्फ इतना है कि शायद वैक्सीन की जो शॉर्टेज है उसके कारण से भी ये स्टडी करना पड़ी, और जब ये प्रोटेक्शन पाया गया तो उन्होंने उस डिस्टेंस को सेफली बढ़ा दिया गया कि जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबल होगी वैसे वैसे लगा दी जाएगी। ठीक है, विकास दुबे कहीं ना कहीं ये कारण जरूर है। हाँ जी सर, ठीक है सर, ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। विकास दुबे जी, सरकार आपकी है, अगर कोई कमी होती है तो भी उंगलियां आप पर उठेंगी, और अच्छा काम होता है तो शाबाशी भी सरकार को ही मिलेगी, इसके लिए आप भी हमेशा रेडी रहते होंगे। आज 6 लाख से ज़्यादा डोज छत्तीसगढ़ पहुंच गई हैं। हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंच सके आने वाले समय में, सरकार इसे कैसे सुनिश्चित करेगी? क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जागरूकता के अभाव में वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने आने वाले समय में। जी अनामिका जी, हमारी सरकार ने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था, जितने भी लोग हैं उनसे उस हर ब्लॉक पे, हर वैक्सीनेशन सेंटर पे आंकड़े जुटाए जा रहे थे
कि कितने लोगों को वैक्सीन लगते जा रहे हैं और कितने लोगों की डिमांड आई। एक दूसरा, आप लोगों के माध्यम से और व्हाट्सएप में जो भ्रामक प्रचार होता है या किसी भी मीडिया के माध्यम से भ्रामक प्रचार होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इसको दूरी करने के लिए बराबर निरंतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर भेजने की तैयारी है और जानकारी देने की तैयारी की जा रही है और वो लगातार जानकारी दे भी रहे। नहीं, अभी रायपुर के एक गांव से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। उन तक अच्छा मैसेज पहुंचे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी में पहले से कोई दिक्कत होती है, कोई बीमारी किसी को पहले से होती है, उस पर वैक्सीन कितना काम कर रही है, ये देखना भी अभी लगातार स्टडीज़ हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कोविड को लेकर या वैक्सीन को लेकर नहीं कही जा रही हैं। किस वजह से वो 20 मौतें हुई हैं, ये भी देखना या चेक करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, और लोगों तक इसके चलते गलत मैसेज न जाए, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। विकास जी, जी बिल्कुल सहमत हैं। इसके लिए मैंने जैसे कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षाकर्मी, डोर टू डोर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। उनको घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसके फायदे बताए जा रहे हैं और नहीं लगवाने के नुकसान भी। उनको यह बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन होने से ही, संपूर्ण वैक्सीनेशन होने से ही कोरोना को हराया जा सकता है, भगाया जा सकता है। ठीक है। अनुराग सिंह देव जी, आज 6,44,000 से ज्यादा डोज मिली हैं छत्तीसगढ़ को। ये कहा जा रहा है कि मई के महीने में छत्तीसगढ़ को करीब 12 लाख से ज्यादा वैक्सीन मिलनी है, जिससे कि लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ऐसे में अगर 12 लाख डोज हर महीने मिलती है तो पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर पाना, या उतनी आबादी जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, थोड़ा मुश्किल होगा। केंद्र सरकार कैसे निपटेगी इससे? देखिए शरण जी, वैक्सीनेशन का एक प्लान निर्धारित किया गया था और 45 से ऊपर का वैक्सीनेशन का जिम्मा पूरे तरीके से केंद्र सरकार ने लिया है। उसके लिए 50% जो प्रोडक्शन है उसका हिस्सा भी केंद्र को जाएगा, और उसके बाद ये क्रम लगातार जारी है। और अभी तक जो वैक्सीनेशन के आंकड़े आ रहे हैं उसमें लगभग 17-18 करोड़ के आसपास पूरे देश में वैक्सीनेशन हुए हैं, ऐसा आंकड़ा आया है पिछले 100-125 दिन के अंदर। तो मुझे लगता है कि 18 से 44 का जो लक्ष्य है वो राज्य सरकारों को की जिम्मेदारी दी गई है। कॉर्पोरेट भी है उसमें, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग अपने स्वयं के उससे वो कराए, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी उसमें इनिशिएटिव लेके खुद भी ये वैक्सीनेशन आरंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस लक्ष्य को पूरा करना है। अब रही कि वैक्सीनेशन की थोड़ी जो कमी आ रही है उसको लेकर, तो निश्चित रूप से उसको लेकर केंद्र की सरकार भी चिंतित है और वैक्सीनेशन कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी ये आंकड़ा दिया जा रहा है कि अब 10-10 करोड़ दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों उत्पादन होगा, और भी अधिक कुछ कंपनीज को उसमें जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। कुछ राज्य सरकारें इस वैक्सीनेशन की कंपनी को दूर करने के लिए अपने स्टेट में ग्लोबल टेंडर भी कर रहे हैं, ताकि वो कहीं से भी वो वैक्सीनेशन की पूर्ति करके अपने यहाँ वैक्सीनेट करें। तो मुझे लगता है कि ये काम बहुत तेजी से चलेगा और दोनों सरकार के प्रायोरिटी में भी रहेगा कि हमको वैक्सीनेशन करना है, क्योंकि अब इसका एक ही इलाज है। मतलब हम ये माने कि सरकार, केंद्र की सरकार या राज्य की सरकारें ये भाप नहीं पाई कि आने वाला खतरा ज्यादा है, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र सरकार के, सवाल केंद्र सरकार पर ही उठेंगे। भाप नहीं पाई कि खतरा ज्यादा है या खतरा आगे और ज्यादा हो सकता है। आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की ओर से, आपने क्यों वैक्सीन की खेप बाहर भेज दी, क्यों नहीं पहले अपने देश के लोगों का ख्याल रखा, पहले उनको वैक्सीनेट किया गया। केसेस कम हुए, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना का खतरा टल गया है। अनुराग जी, देखिए ये सारे डेवलपमेंट, यदि कोविड में हम लोग एक पेंडेमिक की स्थिति है और यदि हम लोग पूरा गौर करें तो सारी चीजें 1 साल 14-15 महीने के अंदर हुई है। उसमें वैक्सीन भी बन गई है, इससे लड़ने की क्षमता भी आ गई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काम हुआ है देश भर के अंदर। अब जो बाहर भेजने की बात है उसमें स्पष्ट रूप से कुछ अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं, कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, कुछ फ्रेंडली रिलेशन होते हैं जिसकी पूर्ति हर देश को करना पड़ता है। जैसे कि आज हमको जरूरत है, यदि हमने 90 देशों को वैक्सीन दी थी तो आज हमको भी वापस विश्व भर के देश
समर्थन कर रहे हैं, हमको भी सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर ये सारी संधियों को पूर्ति करनी पड़ती है, लेकिन प्रश्न वो नहीं है। सर हमने प्रश्न तो देखिए देखिए सवाल ये भी उठेगा ना अनुराग जी, सवाल तो ये भी उठेगा कि हमने जिस देश को 6 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खेप भेजी है, 6 लाख से ज्यादा वैक्सीन भेजी है, उसने तो हमें केवल 100 कंसंट्रेटर या 200 ऑक्सीजन सिलेंडर या 3 से 4 प्लांट भेजे हैं। जिस एवरेज में हमने उनकी मदद की है, उनको वैसी मदद हमारी करनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे मुश्किल समय भारत के लिए है। निश्चित रूप से ये तो अब उनकी बात है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जैसे नेपाल है, मान लीजिए, तो नेपाल को भारत ने 10 लाख वैक्सीन की खेप दी थी उस समय। अब आज स्थिति ये है कि उनको अब चाइना उनसे अब उनके कंडीशंस पर वैक्सीन देना चाहता है। तो कई चीजें ऐसी रहती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है, जिसका ध्यान रखा गया होगा, लेकिन प्रश्न वो नहीं है। मैं जो मूल प्रश्न है उसकी बात करना चाहता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर आज जो गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है, एक तो ये लगातार कोरोना का पीक बढ़ा, यहाँ पर कोरोना तेजी से बढ़ा और हम देश में प्रथम 1-2 राज्य में आ गए। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये 1-2 नंबर पर चलता रहा, ये गंभीर मामला है। दूसरा कि आज वैक्सीनेशन को लेकर जिस प्रकार का छत्तीसगढ़ के अंदर भ्रम फैला हुआ है और खास तौर पर हमारी जनजातीय क्षेत्रों में, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इसमें जो भ्रम फैला हुआ है, ये आने वाले समय की गंभीर चुनौती की ओर इशारा कर रहा है। तो चुनौती से आज आप देखिएगा, चुनौती से निपट लीजिए। आप मुख्य विपक्षी दल हैं, निपटिए, आप भी निपटिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। विषय वही है कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भ्रम फैलाया नहीं जा रहा है। ये तो खुद स्वास्थ्य मंत्री जी कोवैक्सीन, कोविशील्ड को लेकर भ्रम फैला रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, समाचार पत्रों में बयान दे रहे थे, केंद्र सरकार को बोल रहे थे कि आप अपनी कोवैक्सीन की खेप वापस ले जाइए, हमको नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ हो जाएगा। इस प्रकार की जब बात होने लगती है तो उस राज्य में भ्रम फैलता है। कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अन्य प्रकार की बातें कही और इसके कारण से आज स्थिति भयावह हो चुकी है। उससे निपटने के लिए आज एक नई प्रकार की चुनौती छत्तीसगढ़ में है। ठीक है विकास जी। देखिए, मैं अपने साथी अनुराग जी को जवाब देना चाहता हूं। भ्रम की राजनीति तो दुनिया जानती है कि कौन करता है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कौन करता है, पहला। दूसरा, किसी भी चीज को अपनाने से पहले उसको जांचा या परखा जाता है, ये तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और जानना भी चाहिए। किसी चीज का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखना पड़ता है, क्योंकि ये लोगों के जान का सवाल है। तीसरा जवाब, आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ का नाम कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो केरल के बाद तीसरे स्थान पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार मानवतावादी दृष्टिकोण लेकर लगातार प्लान बना करके वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रही है। लेकिन सर उसी का परिणाम है कि यहाँ वैक्सीनेशन तीव्र गति से हो रहा है। सर वैक्सीन चौथी सवाल का जवाब कि भ्रामक की लोगों के बीच, तो आपके ही क्षेत्र में आप देखेंगे जी, आप काम कर रहे हैं जी, बोलिए नमस्कार। आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि सरकार संवेदनशील है, सरकार लगातार काम कर रही है, कदम उठा रही है, लेकिन उसमें सहयोग आपको मानना पड़ेगा ना, केंद्र सरकार का भी है। जितनी आप डिमांड करते हैं उस डिमांड में आपको सप्लाई किया जाता है वैक्सीन, तभी तो आप लोगों के लिए कदम उठा पा रहे हैं, मदद कर पा रहे हैं। स्वीकार करिए इस बात को। बिल्कुल स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ में ये भी निवेदन करते हैं कि पहले आप अपने घर परिवार का पेट भरिए, तब पड़ोसियों की मदद कीजिए। ये कहाँ की बात हुई जब पूरे देश में, प्रदेश में स्थिति भयावह होने वाली है, हो गई है। इसका अंदाजा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को था। वो ट्रम्प के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। बाहर से जो प्रवासी आ रहे थे या भारतीय नागरिक भी लौट रहे थे, उनको क्वारंटाइन में रखना था। आज पूरे देश में अगर कहीं से आया है कोरोना तो विदेश से ही आया है क्या? क्यों नहीं रोक पाए? मैं अपने साथी को जवाब देना चाहता हूं कि क्या उनको इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा नहीं था? जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि लॉकडाउन कंप्लीट बंद कर दिया जाए, बाहर से आए लोगों को क्वारंटाइन में किया जाए, तब कहां थे आप? 7 जनवरी को चेतावनी स्वागत किया गया बीमारी का ट्रम्प के साथ। क्या यही मानवता है? क्या मानवता का दृष्टिकोण का यही निर्णय है? आप क्रिकेट का आयोजन कर रहे थे छत्तीसगढ़ में 50,000 दर्शकों के साथ, जब केंद्र ने 7 जनवरी में आपने बुलवाया क्यों? कर दी थी। और दूसरी अचानक लॉकडाउन लगा दिया आपने। आपको क्रिकेट दिख रहा है, आपको काम नहीं दिख रहा है। उन्होंने फैलाया
राहुल गांधी जी ने क्या कहा वैक्सीन के बारे में, कांग्रेस के आप नेताओं ट्वीट ने दिखा के क्या समाज सेवा कर रहे हैं? मैं फिर कहता हूं अपनी बात कि किसी भी चीज को अपनाने से पहले सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष देखा जाता है। ये लोगों के जान का सवाल है। चिल्लाने से अनुराग भाई कुछ नहीं होगा। आप भी प्यार से बात कीजिए और जवाब दीजिए, मैं सुनूंगा। आप तथ्यों की बात करिए, तथ्यों की बात करिए। तथ्य नहीं है तो ये भारत में जो इसको सर्वाधिक वैक्सीनेशन होने का कगार पे पहुंच रही है, वो ऐसा ही हो गया कि आपने लगवाया है कि मोदी जी ने आके लगवाया है। यहाँ की सरकार सिस्टम से चल रही है, पूरा प्रयास कर रही है, उसका परिणाम है कि वैक्सीनेशन तीव्र गति से हो रहा है। देखिए ये वैक्सीनेशन जो है, आपको पता नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लग रहा है? जब ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन आपके यहाँ नहीं आया तो मैं भिजवा देता हूँ, आपके साथ चले चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ वैक्सीनेशन हो रहा है। आपको दिखाई नहीं पड़ेगा ये, क्योंकि आपको तो क्रिकेट मैच भी दिखाई नहीं देता था। आपको तो ये छोटा सा प्रदेश अनुराग जी और विकास जी, भाई आप सरगुजा क्षेत्र में हैं, आप लोगों को अपनी अपनी बात कहने का मौका दिया। मैंने 2 मिनट तक इंटरफेयर ही नहीं किया, मैंने 2 मिनट तक आप लोगों को रोका ही नहीं। लेकिन हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं वो भी आपकी बात को सुन रहे हैं, मैं भी आपकी बात को सुन रही हूँ। हमें भी ऐसा लगता है और मेरे ख्याल से आपको भी ये लगता होगा कि ये समय राजनीति का नहीं है। हालांकि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन ये समय महामारी का है। एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर राजनीति करते रहेंगे जनता तक मदद कैसे पहुंचेगी? अनुराग जी, क्यों लड़ना झगड़ना? ये समय ऐसा है कि क्यों नहीं मदद करते हैं आगे आकर? जहां आपको लगता है जागरूकता की कमी है, भ्रम फैल रहा है, खुद जाइए मदद कीजिए। देखिए केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सदैव से मदद करने का काम किया है। जितनी आवश्यकता रही है वैक्सीनेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक केंद्र सरकार ने लगातार मदद किया है। लगातार आपदा पद में पैसा का हस्तांतरण किया गया छत्तीसगढ़ को, और हमारे सांसदों ने अपने निधि से अपने निधि से ट्वीट दिखाया, आपने काम क्या किया सहयोग, ये बताइए। सारे लोगों ने अपना सहयोग निधि दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार के सामने चुनौती क्या है? चलिए सर, मुझे बोला जा रहा है 3 मिनट का समय, मैं चाहूंगी मैं 1-1 मिनट आप तीनों को दूं और तीनों अपनी बात रखें। चुनौती ये है कि बीजेपी ने इतने समय में यहाँ पे इतने हॉस्पिटल की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की। आपने 70 साल में जो नहीं किया वो बीजेपी ने करके दिखा दिया। 70 साल पे मत जाइए अनुराग जी, मत जाइए 70 साल पे सर, फिर बहुत सवाल उठेंगे। तभी हम यहाँ पे बेड का अरेंजमेंट कर रहे हैं अभी लोगों के लिए। आज से 2 से 2.5 साल पहले कितने साल आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में रही है? छोड़ दीजिए 70 साल, छत्तीसगढ़ जब से बना है कितने साल आपकी सरकार रही है? क्यों नहीं आपने उस वक्त काम कर लिया? हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं समय पर ऐसी बात करें। अनुराग जी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, इस समय पर ऐसी बात करना वाजिब नहीं है। हम चाहते हैं कि हम भी अच्छा मैसेज जनता तक पहुंचाएं और आप दोनों लोग अच्छा मैसेज जनता तक पहुंचाएं। समय कम है। डॉक्टर साहब लोगों से क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? प्रिकॉशन कैसे बरतें, क्या करें? हम बार बार यही सवाल पूछते हैं जो भी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि बार बार लोगों को जागरूक किया जाए। डॉक्टर नीमा। अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो बेसिक चीज है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन। उसको हमको कभी नहीं छोड़ना है, भले से वैक्सीन लगे या न लगे, 1 डोज लगे 2 डोज लगे। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास मुख्य हथियार आज के पोजीशन में है वो है वैक्सीन। और वैक्सीन सब सरकारों की जवाबदारी है, जनता की जवाबदारी है। जनता लगवाए, सरकार उसको अवेलेबल कराए और उसको बराबर लगवाए। तो इस तरह से वैक्सीनेशन हमारे पास एक टूल है, वही हमें इस महामारी से बचाएगा। चलिए वैक्सीन जरूर लगवाइए। लॉकडाउन को जब भी खोला जाएगा तो उसको ग्रेजुएटेड वे में खोला जाए, एकदम नहीं खोलना है, एकदम से नहीं खोला जाए। और ये ध्यान रखा जाए, जो हमारा ये मानना है कि ये भी ध्यान रखा जाए कि जहां उम्मीद है कि भीड़ ज्यादा लगेगी उस जगह को अभी फिलहाल जब तक केसेस ज्यादा है तब तक नहीं खोला जाए। डॉक्टर साहब समय का मैं रोक रही हूं आपको। विकास जी, क्या कोशिशें और की जाएंगी? ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, भ्रम ना फैले लोगों में। सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को जागरूक करना, की जिम्मेदारी विपक्ष की भी और हमारी भी है, लेकिन सरकार क्या कोशिश करेगी? देखिए, सरकार ने अपना प्लान पूरा जमीन पे उतार लिया है निरंतर, और
वैक्सीनेशन का कार्य, जैसे कि आज 6 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन आया है, तत्काल उसका वितरण अनुपात के आधार पर हो रहा है। उसके बाद जन जागरूकता अभियान डोर टू डोर किया जा रहा है, विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा। चलिए आगे भी अच्छे काम करते रहें, बहुत जरूरी है। अनुराग जी, बहुत कम समय में सर जवाब दीजिए, बहुत कम समय है। जैसा कि देखिए, केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है अभी वर्तमान का 45 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन पूरा करना, वो लक्ष्य केंद्र सरकार जल्द पूरा करेगी और राज्य सरकार को हर संभव मदद करेगी इस काम के लिए। राज्य सरकार भ्रम दूर करे और वैक्सीनेशन करे। राज्य सरकार भी भ्रम दूर करे, बार बार कह रही हूं, आप भी भ्रम दूर करें। हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों का भ्रम दूर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोशिश यही है कि गांव में जो वैक्सीनेशन हो रहा है लोग वैक्सीन लगवाएं, अगर नहीं हो रहा है तो सच्चाई सरकार के सामने लाएं और उस गांव में जहां वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है वहां कैंप लगाया जाए, लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद नीमा, बीजेपी के नेता अनुराग सिंहदेव हमारे साथ थे, आपका भी धन्यवाद। और विकास दुबे कांग्रेस नेता हमारे साथ थे, आपका भी धन्यवाद जुड़ने और समय देने के लिए। खास पेशकश में तय खबरें लगातार जारी है।